हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लॉजिकल ऑपरेटर के प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज बिटवाइज ऑपरेटर। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर कौन से होते हैं, लाइक एंड और नॉट। दीज आर द टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स और उनकी वे ऑफ वर्किंग को हमने डिस्कस किया था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में अगर हम एंड ऑपरेटर को यूज में लेते हैं तो वो ट्रू वैल्यू का जो रिजल्ट है तभी प्रोड्यूस करेगा जब दोनों के दोनों ऑपरेंड्स ट्रू वैल्यू को कंटेन करते हों। और जो ऑपरेटर है वो ट्रू रिजल्ट तभी प्रोड्यूस करेगा जब दोनों ऑपरेंड्स लाइक ए और बी, इट मे बी एक्स और वाई, ये कोई ऑपरेंड कुछ भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक ऑपरेंड अगर ट्रू वैल्यू को कंटेन करता है तो ये आउटपुट ट्रू ही प्रोड्यूस करेगा। लास्ट सेशन में हमने लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेवेंट एंड और नॉट इनकी इन वे ऑफ वर्किंग को डिस्कस किया था। लाइक एंड ऑपरेटर तभी ट्रू आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जब दोनों के दोनों ऑपरेंड क्या होंगे, ट्रू होंगे, और उनका आउटपुट भी ट्रू ही प्रोड्यूस होगा। और ऑपरेटर अगर दोनों में से कोई भी ऑपरेंड अगर कोई भी ऑपरेंड ट्रू वैल्यू को कंटेन कर रहा है तो उसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू ही होगा। और नॉट ऑपरेटर, अगर नॉट ऑपरेटर ट्रू वैल्यू कंटेन करता है तो वो फॉल्स आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और फॉल्स कंटेन करता है तो ट्रू वैल्यू जो है उसको प्रोड्यूस करेगा एज अ आउटपुट। इस सेशन में हम लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेवेंट उसके प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर को किस तरह से एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज में लिया जाता है। बट सबसे पहले जब भी हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो प्रोग्राम में जो भी ऑपरेंड हम यूज में लेंगे वो ऑपरेंड सिर्फ और सिर्फ बुलियन वैल्यू को ही कंटेन करते हैं। मीन्स इट्स ओनली कंटेन ट्रू वैल्यू और आइदर फॉल्स वैल्यू, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू को ही वो कंटेन करेंगे। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने मॉड्यूल ऑपरेटर्स नाम का मॉड्यूल का नेम है। इट्स अ नेम ऑफ अवर मॉड्यूल लाइक ऑपरेटर्स, सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं ये किस टाइप का है, ऑपरेटर्स टाइप का। ये हम आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका मॉड्यूल का नाम इसमें देते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट सब मेन, it's a main function. In other words, we can say it's a beginning of our program. यानी कि ये हमारे प्रोग्राम की जो है वो स्टार्टिंग को डिनोट करता है। इट्स अ मेन फंक्शन, यहीं से हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट लाइन की अगर हम बात करें तो डिम एक्स एज बुलियन इक्वल्स टू ट्रू। यहां पर हमने एक x नाम का जो है वेरिएबल डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ डिम कीवर्ड एज बुलियन। बुलियन इट्स अ डेटा टाइप विच ओनली कंटेन्स आइदर ट्रू वैल्यू और आइदर फॉल्स वैल्यू। इट्स अ डेटा टाइप और इट्स अ सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन डिम x एज बुलियन इक्वल्स टू ट्रू। इट्स अ इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ x वेरिएबल। इसमें x वेरिएबल में हमने ट्रू वैल्यू को जो है वो कंटेन किया है। सेम इसी तरीके से डिम y एज बुलियन, एक y नाम का वेरिएबल हमने डिम कीवर्ड के थ्रू डिफाइन किया या डिक्लेयर किया है जो कि किस डेटा टाइप का होगा, बुलियन डेटा टाइप का, एंड इट्स कंटेन फॉल्स वैल्यू, और उसमें फॉल्स वैल्यू को हमने स्टोर किया है। मतलब
कि हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं x और y, जो कि बुलियन डेटा टाइप के हैं, और उनकी वैल्यू को उसी के सामने हमने डिक्लेयर कर दिया है कि जो x वेरिएबल है वो ट्रू वैल्यू को कंटेन करता है और जो y वेरिएबल है वो फॉल्स वैल्यू को कंटेन करता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म कर रहा है उसके लिए हमने यहां पर इसका कमेंट जो है वो दिया है। कमेंट VB.NET में सिंगल जो अपोस्ट्रोफिस होता है उसके थ्रू दिया जाता है। लाइक आउटपुट x एंड y इज फॉल्स, कि जो हम नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, इट्स सिंपली अ कमेंट। रन टाइम पर ये कमेंट जो है आपको आपके प्रोग्राम में डिस्प्ले नहीं होगा। ये सिंपल आइडेंटिफिकेशन के लिए है ताकि कि यूजर को पता रहे कि वो किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग आगे परफॉर्म कर रहा है या किस टाइप का स्टेटमेंट उसने लिखा है। लाइक हम हमारे प्रोग्राम में लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, जो कि स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए यूज में लिया जाता है, और डबल कोट्स में जो ये हमने लिखा है x एंड y इज, इट्स अ डबल कोट्स, इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग जो कि एज इट इज आपके कंसोल आउटपुट स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइज होगी। और आफ्टर दैट कॉमा प्रोड्यूस किया है और उसके बाद हमने हमारा जो वेरिएबल है x और एंड ऑपरेटर को यूज में लिया है विद द हेल्प ऑफ y वेरिएबल x एंड y, यानी कि ये एंड ऑपरेटर एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा जिसमें कि x की वैल्यू तो है ट्रू और y की वैल्यू है फॉल्स। तो वो किस आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा, फॉल्स को, क्योंकि एंड ऑपरेटर का जो वे ऑफ वर्किंग है वो ये है कि अगर दोनों ऑपरेंड x और y, अगर दोनों के दोनों ऑपरेंड ट्रू वैल्यू को कंटेन कर रहे हैं तो ही आउटपुट जो होगा वो ट्रू प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज फॉल्स प्रोड्यूस होगा। इन दिस केस, अगर इस केस की बात करें तो x की वैल्यू तो ट्रू है बट y की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, इसलिए वो फॉल्स आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, लाइक एक और कमेंट हमने यहां पर दिया है आउटपुट x और y, यहां पर हम और जो ऑपरेटर है उसको यूज में लेंगे इज ट्रू, x और y इज ट्रू। ये ट्रू आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने ऐसा कमेंट दिया है कि कंसोल डॉट राइट लाइन x और y इज, कंसोल डॉट राइट लाइन वही आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज में लिया जाता है, स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए। x और y इज, ये क्या है, सिंपल एक स्ट्रिंग है जो कि ये डिनोट कर रहे हैं, ये आपको स्क्रीन के ऊपर एज इट इज विजुअलाइज होगा, दिखेगा, कॉमा x और ऑपरेटर y। यहां पर x और y ऑपरेंड के ऊपर कौन सा ऑपरेटर प्रोड्यूस हुआ है, और ऑपरेटर मींस आइदर x और आइदर y, दोनों में से, दोनों ही ऑपरेंड में से अगर कोई भी एक ऑपरेंड अगर ट्रू वैल्यू को कंटेन कर रहा है तो उसका आउटपुट जो होगा वो ट्रू प्रोड्यूस होगा। जैसा कि हमने x वेरिएबल को जब डिक्लेयर किया था और उसको इनिशियलाइज की थी वैल्यू, एट दैट टाइम हमने उसकी वैल्यू ट्रू दी थी, और y वेरिएबल को जैसे हम डिक्लेयर किया था उसकी वैल्यू हमने फॉल्स दी थी। तो और ऑपरेंड जो ऑपरेटर है उसका क्या रूल है कि दोनों ऑपरेंड में से अगर कोई भी एक ऑपरेंड अगर ट्रू वैल्यू को कंटेन करता है तो वो आउटपुट ट्रू ही प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर जो x वेरिएबल है ये ट्रू वैल्यू को कंटेन कर रहा है और y भली फॉल्स वैल्यू को कंटेन कर रहा है, मगर दोनों में से एक वैल्यू को जो भी कंटेन करेगा तो आउटपुट उसका प्रोड्यूस ट्रू ही होगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा x और y इज ट्रू। आफ्टर दैट एंड सब, मेन फंक्शन को हम लोग एंड कर देंगे और मॉड्यूल को हमारे एंड कर देंगे। तो जैसे ही इस प्रोग्राम को हम हमारे रन करेंगे तो आफ्टर दैट इसका जो आउटपुट होगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, x एंड y इज फॉल्स, जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था कंसोल डॉट राइट लाइन x एंड y इज, तो वो आएगा उसका आउटपुट फॉल्स क्योंकि दोनों में की वैल्यू ट्रू नहीं है। आफ्टर दैट x और y इज ट्रू, जो सेकंड हमने कंडीशन दी थी, जो कंडीशन मैच की थी कंसोल डॉट राइट लाइन x और y इज, तो दोनों में से जो भी अगर एक ऑपरेंड ट्रू होगा तो वैल्यू ट्रू ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें यहां पर यही लिखा हुआ आएगा x और y इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस प्रोग्राम। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने एंड गेट और नॉट गेट इनकी ट्रुथ टेबल को डिस्कस किया था
कि अगर दो ऑपरेंड हैं लाइक ए और बी, इट मे बी एक्स और वाई, इट मे बी ए और बी, अगर दोनों ही ऑपरेंड ट्रू वैल्यू को कंटेन करेंगे लाइक ए एंड बी, बोथ ऑफ देम कंटेन ट्रू वैल्यू, द आउटपुट विल बी प्रोड्यूस ट्रू। दोनों में से कोई भी एक जो ऑपरेंड है वो अगर किसी भी एक वैल्यू को फॉल्स को कंटेन करेगा तो उसका आउटपुट फॉल्स ही रहेगा। सेम इसी तरह से अगर और ऑपरेटर की बात करें तो ए और बी दो ऑपरेंड में से अगर कोई भी एक ऑपरेंड अगर ट्रू वैल्यू को कंटेन करेगा तो उसका आउटपुट ट्रू ही आएगा। लाइक ए एंड बी, बोथ ऑफ देम कंटेन false value, तो output will be produce false, and A contain false value but B contain true value, so output will be true. Now A contain true value, B contain false value, so output will be true, and when both of them contain true value the output will be true. After that अगर हम बात करें नॉट गेट की, तो नॉट गेट if it's contain true value the output will be false, and it's contain false value the output will be true. So I hope you understand overall this program how to works logical or bitwise operators. Thank you.